सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार टॉपर्स विजडम पर। और आज के इस विशेष वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट सीजीएल 2025 के सारे क्वेश्चंस, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। और सारे क्वेश्चंस कह रहा हूं मतलब सारे जितने आए थे वो सारे हमने ले रखे हैं सीजीएल के। अब इसमें ये मत कहना क्योंकि क्वेश्चंस को हम चुटकियों में उड़ाने वाले हैं तो ये मत कहना कि आसान क्वेश्चन ले आते हैं। सारे लेके आते हैं हम, आसान नहीं लाते हैं। अब चुटकियों में हो जाते तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो सिर्फ अप्रोच लगाता हूँ, क्वेश्चन खुद उड़ जाता है। अब मैं इसमें गलत थोड़ी ना हूं। बाकी मेरे भाई ऐसा बच्चे कहते हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसकी कैलकुलेशन देख के अच्छे अच्छे लोगों के भूत भाग जाते हैं। भाई अब लोगों के भूत भागते हो या लोगों पे भूत आते हो, अपन जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के कैलकुलेशन का जो भूत बच्चों के दिमाग में बैठा है ना, इसको अपन हटा देंगे आज। और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप ना के बराबर कैलकुलेशन करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन इससे भी खूबसूरत एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, और इससे भी खूबसूरत चीज ये है कि हमने भाई कंप्लीट 101 रूल्स में पूरी की पूरी ग्रामर को कंप्लीट कराया है। एंड बिलीव मी, आपको बहुत सारे रूल्स के वीडियोस दिखेंगे, लेकिन जो होलिस्टिक कवरेज आपको इस वीडियो के अंदर दिखेगी वो शायद कहीं नहीं मिलेगी। कंप्लीट कवरेज है इसके अंदर, सब कुछ कवर कराया है, एक एक कॉन्सेप्ट हमने कवर करा दिया है। दूसरी चीज आपको इसके अंदर क्या यूनिक मिलेगी कि भाई जो पुराने रूल्स के जो वीडियोस है ना, उनमें क्या है कि पुराने क्वेश्चंस है, पुरानी चीजें हैं। आपने देखा 2026 में बहुत सारी नई चीजें आई थी, सब कुछ कवर्ड है इसमें। साथ ही साथ में सिर्फ नया नया नहीं डाला है कि नए क्वेश्चन कराए चले गए। क्वेश्चंस की वीडियो नहीं है, रूल्स की वीडियो, यानी कि रूल्स के माध्यम से सब कुछ कवर्ड मिलेगा, मतलब मिलेगा। ये वीडियो जरूर देखनी है आपको, और इस वीडियो को देख के फिर आपको बताना है कि मैथ्स में अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। जो चैप्टर की डिमांड आप लोग करोगे वही चैप्टर आपको करा देंगे, लेकिन अगला चैप्टर तभी मिलेगा जब आप ये वीडियो देख चुके होगे। तो ये वीडियो आप सबको जरूर देखनी है, इंग्लिश वाली, ठीक है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। बाकी मैथ्स की पुरानी दोनों 4 वीडियो डाल चुके हैं ना अपन लोग, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। ये चारों वीडियोस आप देख लेना। कौन से चैनल पे मिलती है? टॉपर्स विजन पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोनों ही चैनल को, ठीक है। आ जाइए भाई, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बाकी क्लास स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल बता देता हूँ, टॉपर्स विजडम ऐप डाउनलोड कर लेना। बहुत कुछ इस ऐप पे आने वाला है, नया नया आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। तो डाउनलोड करके रखना पहले से ही। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। राशि को उसके मूल का 8 गुना होने में कितना समय लगेंगे? देखो बहुत सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि ओरिजिनल राशि कितनी थी, आप कहोगे सर 1 थी, तो 1 से बढ़ के वो कितनी हुई है? 2 हुई है। और ये 2 होने में कितने ईयर का समय लगा है? तो आपको यहां पर लिख रखा है कि 5 ईयर्स का आपको समय लगा है, ठीक है, 5 वर्षों में। अच्छा एक बात बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है, मैं आपको वो समझा देता हूं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि भाई मैंने आज आपसे 1000 रुपए उधार लिए, और मैंने आपसे वो 100 मतलब 10% प्रति, मतलब 10% के दर से लिए, ठीक है। तो 10% के दर पे मैंने लिए प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी कि 10% वार्षिक ब्याज दर पे मैंने लिए। तो पहले साल भी मुझे 1000 का 10% यानी कि 100 रुपए का ब्याज, दूसरे साल फिर से 1000 रुपए का 10% यानी कि 100 रुपए का ब्याज, तीसरे साल फिर से 100 रुपए का। इस तरीके से अगर मैंने 5 साल के लिए लिए तो मुझे बेसिकली 500 रुपए का ब्याज लगेगा, क्योंकि हर साल का 10% लग रहा है। बट वहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मेरे भाई? लेकिन ध्यान देंगे, जब हमने चौथे साल पहले साल का ब्याज निकाला तो 1000 रुपए पे निकाला, दूसरे साल का ब्याज निकाला तो 1000 रुपए पे निकाला, तीसरे साल का ब्याज निकाला तो भी 1000 रुपए पे निकाला, चौथे साल का भी, पांचवें साल का भी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 1000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए, जो कि ईयरली कंपाउंड होता है, यानी कि ईयरली संयोजित होता है वो। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही पहले वर्ष का ब्याज मुझे मतलब कितना बन जाएगा, आप कहोगे सर 10% है, ठीक है, 5 साल के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है 1000 रुपए, तो 1000 का 10% हो जाता है 100 रुपए। तो जब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे ना हम, तो सिर्फ 1000 पे नहीं निकलेगा, अब वो 1000 में 100 भी ऐड हो चुके हैं। यानी कि जो मूलधन था ना, हम अगले साल मूलधन पे ब्याज ना निकाल के मूलधन में जो पहले साल का ब्याज था उसको ऐड करके ब्याज लेते हैं। ऐसे ही जब तीसरे साल का निकालेंगे तो जो पहले साल के 1000 मतलब जो ओरिजिनल 1000 रुपए थे उन पे भी आपको ब्याज मिलेगा 10%, प्लस में जो पहले साल का ब्याज मिला था 100 रुपए, उस पे भी आपको 10% मिलेगा, प्लस में जो पहले साल के 100 रुपए थे उन पे जो भी ब्याज था उस पे भी ब्याज मिलेगा, प्लस में जो दूसरे साल के 100 रुपए थे ब्याज के उन पे भी ब्याज मिलेगा। यानी कि जितना भी अमाउंट 2 साल के एंड तक बनता है उस अमाउंट पर बेसिकली आपको ब्याज मिलता है। यानी कि आप सिंपल ये कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि हर साल बेसिकली वैल्यू जो है
बढ़ती जाती है और जो भी फाइनल वैल्यू होती है उसी पे अगले साल के लिए ब्याज को काउंट किया जाता है। यानी कि ब्याज ओरिजिनल पे काउंट नहीं होता है, हर साल एक नई वैल्यू पे काउंट हो रहा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जैसे ये एक आपका ब्याज था, हमें नहीं पता कि 1 साल बाद कितना हुआ होगा, 2 साल बाद कितना, 3 साल बाद कितना, हमें नहीं पता है, लेकिन 5 साल के अंदर ये बेसिकली कितना हो गया, 1 से 2। यानी कि रेट जो भी रहा होगा, मैं कह सकता हूं कि हर 5 साल में 1 से 2 हो जाएगा। भाई अगले 5 साल में फिर से 1 से 2, लेकिन ये तो पहले से यहाँ पे 2 है, तो आप कहोगे सर अगले 5 साल में 2 से कितना हो जाएगा, 2 गुना हो रहा है ना, तो आप कहोगे सर 2 से 4 हो जाएगा अगले 5 साल में। तो आप कहोगे सर यहाँ पे फिर से इसको कितना टाइम लगा, 5 ईयर्स। ऐसे ही जब 4 से इसको 8 पे जाना होगा तो फिर से कितने लगेंगे, आप कहोगे सर फिर से 5 ईयर्स। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं ना, तो आप पाओगे कि सर 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ और 4 से फिर 8 हुआ। तो इस प्रोसेस में कितना लगा, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ। ऐसे ही अगर 8 से 16 करते तो 5 साल और लग जाते, 16 से 32 करते तो 5 साल और लग जाते। तो अगर यहीं पे क्वेश्चन ये होता कि 5 वर्षों में 2 गुनी होती है तो 32 गुना कितने में होगी, तो 32 तक चले जाते अपन। अब आप कहोगे क्या सर हमें ऐसे हमेशा करना है, ये तो मैं समझा रहा था आपको, ऐसे हमेशा नहीं करना है, बस आपको ये याद रख लेना है कि भाई 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है और 2 गुनी से हमें कितनी करनी है, 8 गुनी। भाई अगर 2 से 8 की तरफ आपको आना है तो 2 की पावर कितनी करनी पड़ती है, आप कहोगे 3। तो बस जितना ब्याज आपका हो रहा था ना, मतलब जितना टाइम आपका लग रहा था उसमें 3 से गुणा कर दीजिए। 5 गुणा 3 कितना होता है, 15, यही करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे पूछ लिया होता कि ये 16 गुना हो जाता है, तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाता है, 20। अगर यहीं पे होता कि 32 गुना कितने टाइम में होगा, तो बेसिकली 5 का मतलब 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, तो 5 का 5 गुना 25 साल लगते। ये सिर्फ 2 गुने या 8 गुने इसके लिए नहीं है, कोई भी गुना हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि एक राशि 8 साल में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए उसको 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। भाई 1 से 3 होने में 8 साल, तो फिर 3 से 3 गुना कितना होता है, 9, तो फिर से 8 साल यानी कि 16। या इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 3 से 9 बनाना है, भाई 8 साल में 3 गुना है, 3 से 9 कितनी पावर होती है, आप कहोगे सर 9 जो है वो बेसिकली आपकी पावर कितनी बनती है, 3 की पावर 2। और अगर वो 3 की पावर 2 बनती है तो ऐसे केस में हम आराम से कह सकते हैं कि हमें 8 से किसका गुणा करना है, 2 का, तो 8 दूनी 16 साल लगेंगे। यहीं पे ये होता है कि एक राशि 8 साल में 3 गुना होती है, तो बताओ 27 गुना कितने साल में होगी, तो आप कहोगे 27 कितना होता है, 3 की पावर 3, तो वहां पे भी 8 गुणा 3 यानी कि 24 साल लगेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि एक राशि लेट से 11 साल में 5 गुना हो जाती है, तो बताओ 25 गुना कितने टाइम में होगी, तो भाई 25 क्या होता है, 5 की पावर 2, तो 11 दूनी 22 साल में हो जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप डायरेक्टली कर सकते हो, ना पेन उठाने की नीड होगी ना कुछ। तो यहाँ पे सिंपल यही देखना था हमें कि 2 गुना से 8 गुना, ये तो पावर 3 है, पावर 3 है तो 5 गुना 3 15, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कभी भी ना पेन उठाना पड़ेगा ना कुछ और। लॉजिक क्या है, वो लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। यानी कि 1 से 2 होने में 5 साल लग रहे थे, यानी कि जितनी बार भी वो राशि को डबल करना है, क्योंकि अब हमारा जो जिस चीज को डबल करना है ना, वो इसको डबल करना है, एक को डबल नहीं करना है अब। तो आप कहोगे सर 2 से 4 यानी कि इसको डबल होने में भी 5 साल लगेंगे, इस 4 को फर्दर डबल होने में 5 साल लगेंगे, तो 5 साल ये, 5 साल ये, 5 साल ये। कॉन्सेप्ट यही है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, कई बार इसको फंसाने के लिए आपको ऐसा दे सकता है, ये मान लीजिए कोई कह दे कि भाई एक राशि 4 गुना होने में 10 साल लगाती है, तो बताइए वही राशि 8 गुना होने में कितना टाइम लगाएगी। तो भाई हमें पता है कि 4 के टेबल में 8 नहीं आता है, लेकिन 2 के टेबल में आता है, तो 4 से 2 पे ले आएंगे, तो 4 से 2 पे अंडर रूट लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो रिवर्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब तक इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ना के बराबर पूछे गए हो तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी पूछा गया है। हो सकता है पूछ लिया गया हो, क्योंकि मैंने तो बहुत लंबे टाइम से, मतलब बीच का टाइम नहीं देखा है। 25 के क्वेश्चंस तो मैं अभी देख रहा हूं आपको कराने में, लेकिन बीच में पूछा गया हो तो पता नहीं अपने आपको। ठीक है, देखो एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 6600, 3 वर्षों में 7920 हो जाती है, तो मूल राशि या मूलधन क्या है। देखो बहुत सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रेट क्या रहा होगा, क्योंकि हमें रेट नहीं दिया गया, टाइम दिया गया है, हमें मूलधन पूछा गया है ना। अच्छा एक बात बताओ भाई, एक साल में मान लेते हैं ये एक्स था, ठीक है, एक साल बाद ये बढ़ के वाई हो जाएगा, 2 साल बाद बढ़ के ये जेड हो जाएगा, और तीसरे साल में बेसिकली आप कह सकते हो जेड से लेट से कि कोई भी और वैल्यू मान लेते हैं ए हो जाएगा, जो फाइनल हमारा अमाउंट है। आप ये कहोगे ना जो भी रेट रहा होगा, एक्स पे भी वही रेट लगाया होगा परसेंटेज, फिर वाई पे वही रेट लगा के जेड बनता है। सही बात है कि नहीं भाई, हर
क्योंकि इसी को इंडिविजुअल को हम क्या मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल शुरुआत में भी दिया था, मान लीजिए 1,000 रुपये आपने मुझे उधार दिए कि सर ये चक्रवृद्धि ब्याज पे है, 10% ब्याज है। तो पहले साल नॉर्मली 1,000 पे आपने 10% लगाए तो 100 रुपये लगे, लेकिन अगली बार आप 1,000 पे 10% नहीं लगाओगे, क्योंकि 100 रुपये तो ऐड हो गए, अब आप 1,100 पे लगाओगे, यानी कि जो पहले साल के बाद में बना उस पर ब्याज लगेगा, ऐसे ही जो दूसरे साल के बाद में बना उस पर ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे देखें दूसरे साल के बाद में क्या बन रहा है, 6600। तो जो ब्याज लगा तीसरे साल के लिए वो 6600 पे लगा। भाई 6600 से 7920 हो गया। इसका मतलब है कि आप आसानी से यहाँ से परसेंटेज तो निकाल लोगे ना कि कितने परसेंटेज है, रेट तो निकाल पाओगे। और अगर रेट निकाल लेंगे तो फिर बैक जाके हम वो भी निकाल लेंगे, मूलधन भी। तो रेट निकालेंगे तो रेशियो देख लो, रेशियो निकालेंगे तो देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, चाहे तो 0 से 0 काट सकते हैं हम, ठीक है जी, काट दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आप पाओगे कि सर देखो ये 66 दिखाई दे रहा है मुझे, ये 792, 7 और 2 9 होते हैं, बीच का भी 9 है। एक तो ये 9 के टेबल का भी है, दूसरा ये 11 के टेबल का भी है। 11 का टेबल आसानी से काट पाऊंगा मैं, क्योंकि 9 के टेबल में ये मुझे नहीं आता दिखाई दे रहा है। तो आप आसानी से कहोगे सर 11 से ये कितने पे कटेगा, 60 पे। और 11 से अगर इसको काटता हूँ तो 11 7 77 होते हैं, और 11 दूनी 22 होते हैं, 60 से 72 हो रहा है। या इसको 6 से काट लेंगे तो 10 से 12 हो रहा है, 10 से 12 यानी कि 20% का रेट है। तो रेट निकालना उतना मुश्किल काम तो होता नहीं है। तो 20% का रेट आ गया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, अब हमें पता है कि 20% का रेट है और हमारा जो अमाउंट दे रखा है वो ये दे रखा है। या तो आप चाहें तो सीधे परसेंटेज में रख दो कि भैया 1+20/100 इंटू जो भी आपका बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट था वो, और इसकी पावर बेसिकली कितनी है 2, और इसका बेसिकली कितना हमें लिखना है ये, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगा। या दूसरा क्या है कि यार मैं अप्रोक्सीमेशन से कर सकता हूँ, देखो मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये 4,000 है, 5500 है, 4500 है, 6500 है, बहुत दूर दूर है। अप्रोक्सीमेशन लगाऊं, एक बार लगा के देखते हैं, आ जाओ। कैसे लगाएंगे एक बार ध्यान से सुनना। भाई जो भी राशि थी, पहले साल 20 मिला होगा, मान लेते हैं 100 था, है ना, शुरुआत में एक बार को मान लेते हैं 100 था, तो पहले साल में 20 मिला ब्याज, और दूसरे साल में भी 20 मिला। दूसरे साल में जो 20 मिला है, साथ ही साथ में जो पहले साल 20 था उस पर भी तो मिलेगा। आप कहोगे डेफिनेटली मिलेगा, इस 20 का 20% क्या होगा, आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। यानी कि 2 साल में टोटल आपको कितना मिलेगा, 44। सही बात है कि नहीं। यानी कि 2 साल बाद जो अमाउंट है वो आपका 144% होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर डेफिनेटली होगा। और 144 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 6600 दे रखी है, यानी कि ये दे रखी है। तो हमें निकालनी कितने की है, आप कहोगे हमें 100 की निकालनी है, सिंपल सी बात है। तो 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि हमें अमाउंट चाहिए था ना स्टार्टिंग वाला। तो कैसे निकालेंगे, देखो 14×5 = 70 होते हैं, उससे तो बेसिकली कम है, यानी कि 5,000 वाला जो भी ऑप्शन है वो तो उससे तो कम आएगा। अच्छा, 14 चौके बेसिकली 56 होते हैं, और 56 से आपका ज्यादा है। इसका मतलब है कि 4 से ज्यादा आ रहा है, 5 से कम आ रहा है। बीच में ऑप्शन देख लेते हैं, ये आपका 4 से ज्यादा चाहिए हमें, ये आपका 5 से कम चाहिए हमें, ये 5 से कम चाहिए, एक ही ऑप्शन बचा, ये करेक्ट आंसर है। तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं थी, ये कितना सिंपल सा तरीका था। रेट निकालना था, रेट के लिए जस्ट आपको रेशियो से देख लेना था कि ये रेशियो बेसिकली अगर ये 5 है तो ये 6 आ रहा है, या यूं कहें कि ये 100 है तो ये 120 है, या यूं कहें कि ये 10 है तो ये आपका 12 है, या यूं कहें कि ये 60 है तो ये आपका 72 है। जिस तरीके से भी आप जिस भी रेशियो में पहुंच पाते हैं सबसे पहले यही काउंट कर लेंगे। इवन अगर आप अप्रोक्सीमेशन से भी रेट निकालते हैं ना तो आप यहाँ से वो भी निकाल सकते थे। जैसे ये देखोगे 6500 है, और ये आपका बेसिक मतलब 6500 के करीब है, 6600 तो बन नहीं पा रहा टेबल में, लेकिन ये देखोगे आप 7800 से थोड़ा ज्यादा है। तो 65 से 78 यानी कि 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, तो आप कहोगे कि 5 से 6 हो रहा है, वही 20% वाला रेशियो अप्रोक्सीमेशन से भी आप यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, तो मल्टीपल तरीके हो सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला आपका क्या कह रहा है कि 8,000 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष 4 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखें भाई एक बार, देखो एक तो तरीका वही है कि आप क्या करो कि यहाँ पे 1+12/100 प्लस में फिर जो भी आ जाए निकल के, इसमें प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका निकल के आ जाए उसको फिर आपको क्या करना है कि आप फिर बेसिकली 4 महीने का उस पर और निकालो। मैं कहूँगा ये तो भाई ट्रेडिशनल मेथड है। दूसरा तरीका कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि भाई 12% को अपन क्या कहते हैं, 4% होता है 1/25, तो 12% क्या हो जाएगा 3/25। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हर साल कोई भी चीज 5 से कितनी मतलब 25 से कितनी हो रही है तो 28 हो रही है, तो यहाँ पे 25 का क्यूब लेंगे और यहाँ पे 28 का क्यूब लेंगे। ठीक है, सो इसका क्यूब लेना और इसका भी क्यूब लेना है। उसको बेसिकली इससे रिलेट कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो हमारा 4 वर्ष के बाद है।
ठीक है, या फिर रिलेट कर भी लोगे तो इससे रिलेट करके इसको मतलब इसका क्यूब निकाल लेंगे 25 का। 25 का क्यूब बेसिकली 15,625 आई गेस आना चाहिए। ठीक है, तो 15,625 की वैल्यू ये है, तो 28 का जो क्यूब आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी वो निकालो, उसके बाद में फिर 4 महीने का उस पर ब्याज और निकालो। एक तरीका ये हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई ये तरीके आपको फंसा देंगे। फिर क्या करना है आपको, ध्यान देना। भाई एक बात बताओ, मैं तो ऐसे ही जाता हूँ जो अप्रोक्सीमेशन टाइप का मैं ले रहा था कि 100 है मेरे तो रुपए, मैं नहीं मानता हूँ 8,000 है। 100 पे बेसिकली पहले साल कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 12। भाई दूसरे साल कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 12। और 12 पे भी क्या मिलेगा, आप कहोगे सर 12 का भी 12%, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। 12 का 12% कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो आप कहोगे सर 1.44, दो, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो 0.2 अंक पे लगा देंगे। तीसरे वर्ष में टोटल पे तो 12 मिलेगा ही, साथ ही साथ में और क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये जो था इस पे पहले वाले 12 पे भी मिलेगा 1.44, दूसरे वाले 12 पे भी मिलेगा 1.44। सही बात है। अच्छा, अभी चौथा ईयर और हमारा रहता है जो कि पूरा नहीं है। चौथा ईयर पूरा नहीं है, सिर्फ कितने महीने, 4 महीने। तो 4 महीने में बेसिकली एक साल में 12 मिलता था, तो 4 महीने में कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। तो आप कहोगे सर जो मूलधन है उस पर तो 4 मिल गया, ठीक है, प्लस में इस 12 पे भी 4 मिलेगा, तो 12 चौके कितना होता है 48, यानी कि आप ये कह सकते हो सर 0.48 मिलेगा। ठीक है, दूसरा इस वाले 12 पे भी 0.48 मिलेगा, इस वाले 12 पे भी 0.48 मिलेगा, प्लस में इन वालों पे भी बेसिकली क्या मिलेगा, 4% मिलेगा। तो इन सब का भी निकाल सकते हैं, 14 चौके 56, 0.05 समथिंग आएगा, वो तो बहुत नगण्य के बराबर है, उसको हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेशन से लास्ट में जाना है। अगर मैं इसको देखूं कि ये टोटल कितनी वैल्यू आ रही है, तो आप पाओगे कि सर 12 या 36, 36 और 4 40। 40 में देखो लगभग ये 1.4 है। अच्छा एक चीज देखो, और कैलकुलेशन आसान करनी है, ये 1.44 है और ये 1.48 है। आप कह सकते हो ना 44 और 48 92 होते हैं, यानी कि 1.92 बनेगा एक पेयर। ये पेयर 1.92, ये पेयर 1.92 और ये भी 1.92, यानी कि 1.9 के करीब आ रहा है। 1.9 कितने हैं, 3 बार, तो यानी कि कितना बनेगा, 19,57 होते हैं। तो 40 तो ऊपर की मेन मेन वैल्यू थी, प्लस में 5.7 और आ गया, तो आप कहोगे कि सर कहीं ना कहीं 45.7 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ वैल्यूज ली भी नहीं है। 45.7 से अब इसका मैं 45.7% निकालूंगा, उससे थोड़ा ज्यादा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि मेरे ऑप्शन इस तरीके से, तो एक बार निकाल के देख लेता हूँ। देखो 0.7 को भी एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ 45 से 8,000 को देखें, देख सकते हैं। देखो अगर मैं 45 को 2 से गुणा करता हूं तो 90 बनता है, और 90 को फर्दर 4 से गुणा करता हूं तो 360 बनता है, यानी कि अगर मैं इसका 45% निकालता हूं ना सर, तो वो बनता है 3600, और मेरे को तो 45.7 से भी थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो क्या 3,000 बन सकता है, नहीं। क्या 4,000 बनेगा, नहीं, ये तो ज्यादा बड़ा हो रहा है। क्या 3689 बन सकता है, बन सकता है। क्या 3600 बनेगा, आप कहोगे सिर्फ 45% 3600 बन रहा था, 360 हो रहा था ना। दोबारा से सुन लेंगे, 45 गुणा 2 90, और 90 गुणा 4 360, यानी कि 3600 तो मेरा 45% बन जाता। तो जो 3600 से थोड़ा बड़ा ऑप्शन है ना वही होगा, 3600 से थोड़ा बड़ा यही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर है, और कुछ करना ही नहीं है। तो अगर इसको वैसे जाते ना बेसिक से कैलकुलेट करने, तो भाई बहुत बुरा फंस जाते। मेरे को इसमें किस चीज की नीड हुई, मेरे को यहाँ पे नीड ये हुई कि 12 का स्क्वायर पता था कि नहीं, नहीं भी याद होता तो आप निकाल सकते थे 12 गुणा 12 करके। दूसरी नीड ये हुई कि 12 गुणा 4 कर पाऊं तो 48, यानी कि 0.48 में ले पाया। तीसरी नीड ये हुई कि मैंने थोड़ा सा जोड़ा इसको, इसके अलावा कुछ और तो मैंने किया नहीं, कोई मैंने ट्रिक नहीं लगाया है। मैंने ये नहीं कहा कि ये वाला शॉर्ट ट्रिक है ये लगा लेना, इसको फलाना टेक्निक नाम दे देते हैं, ठीक है, नहीं। ये बेसिक बात है कि भैया मैं मान लेता हूँ मेरे पास 100 ही रुपए थे, 100 पे 12 पहले मिले, 12 अगले साल मिले, 12 यहाँ साल मिले, चौथे साल में सिर्फ 4 महीने तक मिला तो 4 मिले, क्योंकि ये पहले साल में 12 मिल चुके थे तो थोड़ा ब्याज इस पे भी मिलेगा। जब दूसरे साल की मतलब तीसरे साल की बात आई तो पहले साल वाले पे भी मिला, दूसरे साल वाले पे भी मिला। जब चौथे साल की बात आई तो पहले साल वाले ब्याज पे भी, दूसरे साल वाले ब्याज पे भी, और तीसरे साल वाले ब्याज पे भी। सिंपल है यार, है ना। देखो अगला क्वेश्चन, जब किसी राशि पर 18% पर मतलब 18% प्रति वर्ष की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से जो संयोजित हो रहा है इतना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अप्रोक्सीमेशन से निकाल दें क्योंकि बहुत लंबा ब्याज तो है नहीं भाई। 1.5 साल का पूछे वो भी वार्षिक रूप से संयोजित है, तो रेट में तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है अपने को। पहले साल में 18% मिला होगा, दूसरे साल में
आप कहोगे क्योंकि आधी साल तक मिला है, तो 18 का आधा कितना होता है 9, यानी कि 27 मिल गया। प्लस में उस 18 का भी 9% मिला होगा। 18 निम्मा कितने होते हैं 162, यानी कि कहीं ना कहीं 1.62 और मिल गया। तो आप कहोगे सर 18 पहले था, 9 वो 27, 1.62 यानी कि 28.62। 28.62 की वैल्यू हमें ये दे रखी है, ये तो एग्जैक्ट मैच ही कर गया। तो हमें निकालनी कितने की, आप कहोगे 100 की निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है जो 10,000 वाला होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक ही ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, है ना, मतलब एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला हमसे कह रहा है कि यदि किसी निश्चित राशि पर 16 सही 2/3 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यार 16 सही 2/3 देखते ही मेरे मन में ख्याल आना चाहिए कि ये तो 1/6 होता है। फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 1/6 होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हम ऐसे ही तो निकालते हैं कि पहले साल क्या हुआ 6 से 7, भाई दूसरे साल क्या हुआ 6 से 7, और तीसरे साल भी क्या हुआ 6 से 7। या तो इसको 3 बार लिखो, फिर ये कहो कि इसका 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 गुणा कर लो, या सीधे ये कह सकते हैं क्योंकि ये 1/6 है यानी कि हर साल 6 से 7 हो रहा है, तो मूलधन निकालने के लिए हम इस 6 का क्यूब कर सकते हैं, यानी कि आपका 6 का क्यूब कितना होता है 216। ये स्क्वायर और क्यूब बहुत काम आते हैं आपके, ठीक है। और 7 का क्यूब कितना होता है 343। आप कह सकते हो कितना ब्याज मिला, तो आप पाओगे यहाँ पे बेसिकली ये 16 है, ये 43 है, यानी कि 27, तो 127 आपको ब्याज मिला। तो बेसिकली 127 का ब्याज मिला, सही बात है। अब इसने पूछा है तो 127 की वैल्यू तो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, यानी कि 10 गुना दे रखी है ना। अब हमें पूछा है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा। भाई रेट क्या आया था, तुम्हारा रेट आया था 1/6। पहले साल 6 पे 1 मिला, दूसरे साल भी 6 पे 1 मिलेगा, तीसरे साल भी 6 पे 1 मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिल गया 3, यानी कि ओवरऑल कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। किसका 1/2, मूलधन का। मूलधन कितना है 216, 216 का 1/2 क्या होता है, आप कहोगे सर 108, यानी कि हमें इसकी वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 10 टाइम्स है। तो बेसिकली हमें निकालनी कितनी की है, तो आप पाओगे यहाँ पे कि ऐसा ही हमारा कितना आ रहा है 108, और इसका बेसिकली हमें कितना कर देना है 10 टाइम्स, तो आप कहोगे सर 1080 इज द करेक्ट आंसर। कुछ और करना ही नहीं था। वर्बली आप कर सकते हैं, वैसे करना चाहें तो यहाँ से कैसे कर सकते थे वर्बली मैं बता देता हूँ एक बारी। सीधा यहाँ पे आपको सोचना था 1/6 है, 1/6 है, यानी कि अगेन 6 से 7 होगा, 6 का क्यूब तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 127 का गैप है, 127 की वैल्यू हमें दे ही रखी है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें 3 साल का निकालना है, 3 साल का ऐसा ही निकालेंगे तो क्या है पहले साल एक, दूसरे साल एक, तीसरे साल एक, यानी कि टोटल 3 मिलेगा। भाई 6 की वैल्यू अगर 216 है तो 3 की वैल्यू तो निकाल देंगे ना 108, 108 में जीरो और ऐड कर दो तो 1080 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है इसमें भाई। देखो 10,000 की राशि, सॉरी 10,000 नहीं 1 लाख की राशि 10% वार्ष मतलब प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक रूप से जो संयोजित हो रहा है निवेश की जाती है, कितने वर्षों बाद राशि बढ़कर इतनी हो जाएगी। यार इसको तो देखते ही आपको आंसर कर देना चाहिए। मैंने क्या कहा है ना 2 साल का होता है तो स्क्वायर करते हैं, 3 साल का होता है तो क्यूब करते हैं। आपको 11 का क्यूब तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 1331 होता है, यानी कि 10 से 11 हो रहा है और 3 साल लग रहे हैं, इसमें 3 साल लग रहे हैं, ये करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात है। दूसरा आप ऐसे भी कह सकते थे, आपको मान लो स्क्वायर क्यूब क्लिक नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हो कि देखो कितना मिला है लगभग, आपको कहोगे सर 33,000, 33,000 लगभग कितने के करीब है 33,000 लगभग कितने के करीब है 30 के करीब है। भाई हर साल 10 मिल रहा है, पहले साल 10 मिला, दूसरे साल 10 मिला, तीसरे साल 10 मिला, यानी कि आप ये कहोगे ना टोटल 30 तो 3 साल में मिलेगा। अगर चौथे साल मिल गया होता तो 40 से ऊपर चला जाता, ये तो 40 से ऊपर है ही नहीं, यानी कि चौथे साल तक तो जा ही नहीं सकता, 5वें साल तक नहीं जा सकता, छठे साल तक नहीं जा सकता, एक ही ऑप्शन बचता आपके पास वैसे भी अगर अप्रोक्सीमेशन से भी जाते हैं। देखो अगला 10,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। सेम वही है भाई, मैं इसको सिंपल वैसे मान लूं भाई एक बार निकाल के कि पहले साल कितना मिला मुझे 10, दूसरे साल भी कितना मिला मुझे 10, लेकिन 10 के साथ साथ ये जो था इस पे भी 10% मिलेगा, इसका 10% कितना हो गया 1। तो आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, मान लेता हूँ मैंने ओरिजिनल अपना कितना माना था 100, 100 पे 10% मिला यानी कि 10, दूसरे साल फिर से 100 पे 10% मिला यानी कि 10, प्लस में इस पे भी 10% मिला यानी कि 1। ठीक है, यहाँ पे 10%, यहाँ पे भी 10% और यहाँ पे भी 10%। ठीक है, फिर क्या है कि आगे क्या है 6 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने बचे हैं, इसका मतलब है आप कह सकते हो आधा साल, आधा साल है यानी कि रेट आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरे साल की बात जब आएगी तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 5। सही बात है कि नहीं।
कितना मिलेगा 5। और 5 सिर्फ ओरिजिनल का नहीं, इसका भी 5 मिलेगा। इसका 5 कितना हो जाएगा, इसका अगर 10 एक था तो 5 कितना हो जाएगा 0.5। इसका भी 5 कितना हो जाएगा 0.5। यानी कि अगर कायदे से देखा जाए तो लगभग कितनी वैल्यू है, प्लस में और भी आएगा। और किसका आएगा, इसका भी 5% हमें निकालना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, तो ये कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। 10 का अगर 0.5 आ रहा है तो एक का तो 0.05 आ जाएगा। कितने बनेंगे 10 ये 10 ये 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 1 27, 27.05 ये बनेगा। बस तो 27.05 ये रहा ऑप्शन। क्योंकि हमने 100 लिया है, 2 जीरो ज्यादा रखनी है, 0 जो है वो हट जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन बन जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ और करना ही नहीं है भाई। देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है, वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। निवेश की गई एक राशि 2 वर्षों में इतनी हो रही है, 3136 हो जा रही है। निवेश की गई राशि का 140% क्या है। कोई राशि है निवेश करी गई, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी हो गई है, इतनी। हमें नहीं पता है कि रेट क्या है, टाइम पता है, स्टार्टिंग की राशि भी हमें नहीं पता है कि कितनी है। तो हमें बेसिकली क्या पता है, रेट पता है, मतलब सॉरी रेट नहीं पता है, टाइम पता है, और हमें फाइनल जो अमाउंट निकल के है वो पता है। यानी कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट और रेट दोनों ही नहीं पता है। अब इसने कहा है अच्छा अच्छा रेट भी पता है यार, 12% दे तो रखा है, मैं क्या कह रहा हूँ, रेट नहीं पता है। रेट भी पता है, दो चीज़ें नहीं पता होंगी तो निकाल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो रेट पता है, टाइम पता है, और फाइनल अमाउंट पता है, यानी कि हमें मूलधन नहीं पता है। तो एक ऑप्शन तो ये कि सीधा मूलधन निकालें, दूसरा ये है कि सीधा उसका 140% निकालते हैं मूलधन का। तो एक तो आप बेसिक से जैसे जाना चाहते हैं वैसे जा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, भाई किसी राशि का 140% निकालना है। जनरली कोई अगर एक कंप्लीट नंबर है उसका 140% आप निकालेंगे, तो आप मुझे बताओ वो 7 या 14 के टेबल का बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो 2 और 5 अक्सर कट जाते हैं, कभी भी इन पर ट्रस्ट नहीं करना है हमें। इन पर ट्रस्ट इसीलिए नहीं करना है क्योंकि जब भी 0 आती है तो उसमें एक 2 आता है और एक 5 आता है। कभी भी टेबल चेक करो तो इनका जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप फंसने के चांसेस पूरे रहेंगे। लेकिन 7 को किससे काटोगे जनाब, किसी से नहीं काट पाओगे। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ का 140% निकाल रहे हैं ना हम, तो वो 7 के टेबल का पक्का बनेगा। क्या ये बन पा रहा है, नहीं है। क्या ये बन पा रहा है, नहीं है। क्या ये बन पा रहा है, नहीं है। एक ही ऑप्शन तो बन पा रहा है, ये करेक्ट आंसर है। अगर बाकी डिटेल में कैलकुलेट करना है तो इट्स अप टू यू, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं तो बता देता हूँ कैसे करना होगा। कैसे करना होगा भाई, बहुत सिंपल है। मान लेता हूँ कि राशि 100 रही होगी पहले साल में, 12 दूसरे साल में, 12। ठीक है, 2 वर्षों में ही तो पूछा है। इस 12 पे भी बेसिकली 12% कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1.44 आ जाएगा। यानी कि टोटल आपका 12 और 12 24, 24 और 1 25। यानी कि आप आसानी से कहोगे कि कितना ब्याज मिला होगा हमें, 25.44। इसने कहा है कि अमाउंट ये था, राशि, यानी कि 100% भी ऐड करना है। तो 125.44 की वैल्यू में दे रखी है 3136। निकालनी कितने की है, इसका 100% थोड़ी निकालना है। 125.44 की वैल्यू है, इसका 140% निकाल दो सीधे। कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर लेना, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी और कैलकुलेशन आसान करना सीखना है, चलो कैलकुलेशन आसान करना बता देता हूँ। मान लेते हैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे दिख जाते जो कि 7 के टेबल के थे, तो क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं एक बार को। भाई एक बात बताइए, अगर मैं इस 31 को और इस 125 को कंपेयर करूं, तो भाई कंपैरिजन में क्या आएगा, भाई 30 गुणा 4 होते हैं 120, तो लगभग 4 टाइम्स है। अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ मैं, एग्जैक्ट पे जा भी नहीं रहा हूँ। वैसे देखोगे तो ये एग्जैक्ट ही है, क्योंकि 6 में 4 का गुणा करोगे ना तो 24 बनेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट है। लेकिन मान लो एग्जैक्ट ना भी होता, लगभग तो मान सकते थे आप कि 20 गुना मतलब 30 गुना 4 120 होते हैं। तो 31 गुना 4 124 से थोड़ा ऊपर जाता जाता कि नहीं जाता, तो लगभग 4 गुना है। यानी कि इसको लगभग 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 से करते तो 70 के करीब आता, इसको लगभग 4 से करते तो किसके करीब आएगा, 35 के करीब आएगा। ये करेक्ट आंसर है। मान लो यहाँ पे एक ऑप्शन 4200 होता, मैं तब कह रहा हूँ। मान लो यहाँ पे एक ऑप्शन 2800 होता, एक 2800 होता, एक 4200 होता और एक 4900 होता। ये ऑप्शंस होते अगर आपके सामने, तो कैसे कर लेते, तो आप कितने आसानी से। और मान लो यहाँ पे कोई और भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रही होती, तो भी आप ये कह देते कि सर ये लगभग 4 है, लगभग 4 है, यानी कि 140 डिवाइड बाई 4 35 के करीब का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला, वैसे ही एग्जैक्ट 4 गुना सीधे 3500 ही आंसर आएगा। 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 50,000 कितने वर्षों में 66,550 हो जाएंगे। ठीक है, देखो बहुत सिंपल होता है।
हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें ना स्टार्टिंग का रेशियो और आगे का दे रखा है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, उनका रेशियो देखना है। और रेशियो में बेसिकली अगर स्क्वायर का रेशियो आ रहा है, मतलब दो संख्याओं का स्क्वायर है वो, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे हम मतलब उनका अंडर रूट ले लेंगे तो 2 साल होगा। अगर वो क्यूब बन रहे हैं तो 3 साल होगा। अगर पावर 4 बन रहे हैं तो 4 साल होगा। तो एक तो वो देख सकते हैं। बाकी ना एक चीज 10% से भी आप जा सकते थे, ये देखोगे ना कितना बन रहा है। आप इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, इसको 5 से काट देंगे तो 1000 बन जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो कितना बनेगा। आप कहोगे सर 12 पंज मतलब 13 पंजे 65 होते हैं, एक बचेगा, और 5 तिये 15, तो 3 आ जाएगा, और 5 एकम 5, तो 1331। तो आप कहोगे सर 3 साल, वैसे ही ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूँ कुछ मत करो यार, एक बात बताओ भाई, 10% का रेट है, सिंपल है, तो और 50,000 का अमाउंट है, एक साल में 5,000 मिलेगा, अगले साल फिर से 5,000 प्लस समथिंग, अगले साल फिर से 5,000 प्लस समथिंग, यानी कि 3 साल के अंदर कितना मिलेगा भाई, 15-16 हजार के करीब कुछ मिलेगा। और 4 साल में 20-22 हजार समथिंग मिलेगा। कितना ज्यादा हो रहा है, 20-22 हजार है, 15-16, आप कहोगे 15-16 के करीब बन रहा है, ये तो 15-16 के करीब ज्यादा है ना, तो 3 साल का ही बनेगा, सिंपल सी बात है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। बहुत आसान होता है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्या है, 7,000 पर 9%, मतलब 9% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष 8 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, वार्षिक रूप से संयोजित है ये भी। देखो भाई, एक तो वही तरीका है जो मैं आपको अब तक बताते आया हूँ, कि मैं तो मान लेता हूँ कि ये 7,000 नहीं, मेरे पास तो 100 है, ठीक है। 100 पे पहली साल कितना लूंगा भाई, 9 लूंगा, करेक्ट बात है। अच्छा, अगले साल तो मुझे पूरा मिल ही नहीं रहा है, 8 महीने का ही मिल रहा है। 8 महीने का भाई, एक साल में मिलता है 9, तो 8 महीने में क्या मिलेगा। साल को 4-4 में बांटे हम, 4-4 में, तो 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 बार बनेगा, और ये तो 2 ले रखे हैं, यानी कि 2/3 पार्ट है ना ये। और इसका 2/3 कितना आएगा, 6, तो 6 तो ओरिजिनली आ जाएगा, प्लस में इसका भी 6% हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कितना लिया, 9%, यहाँ पे हमने लिया 6%, और यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, आप कहोगे सर 6%। 9 × 6 = 54 होता है, आप कहोगे सर 0.54, तो टोटल ब्याज अपने को कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 15.54, यही तो मिलेगा, करेक्ट बात है कि नहीं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। भाई एक बात बताइएगा, 15 से अगर 7 का गुणा करता हूं तो 15×7 = 105 होते हैं, सही बात है। और 15 का आधा बेसिकली अगर मैं जाता हूं तो 105 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 105 से थोड़ा सा ज्यादा, ये तो भाई साहब 208 है, ये तो 100 है, ये 200 है, ये रहा 108। देखोगे ना, 105 से थोड़ा ज्यादा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि किसी निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज से दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में राशि क्रम से 12,000 और 13,200 है, प्रतिवर्ष बार। देखो दूसरे साल में ये राशि थी, तो अब तो ब्याज इसी पे मिलेगा। पहले साल क्या था क्या नहीं था फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब शुरुआत में क्या था फर्क नहीं पड़ेगा, पहले साल के बाद क्या था फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे साल के बाद ये है तो इस पे ब्याज मिलेगा। भाई 12,000 पे ब्याज मिल जा रहा है 1,200 का, सीधे सीधे 10% है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताइएगा, 10% है यानी 10 से 11, स्क्वायर करना है, 100 से 121 हो रही है, 100 से 121 हो रही है, तो 121 की वैल्यू है, तो 100 में भी 2 जीरो रख दीजिए, 100 के आगे 2 जीरो रखेंगे तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं भाई, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 6 वर्षों में अपना मूल्य का 4 गुना हो जाती है, ठीक है। कितने वर्षों में यह मूल राशि का 16 गुना हो जाएगी। भाई 4 से अगर 16 पे जाएंगे तो आप कहोगे 4 की पावर 2, तो 6 गुना 2 कितना होता है, 12। अच्छे से करा चुका हूं, अब सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5,000 2 वर्षों में इतना हो जा रहा है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यार देखो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, 5,000 कितना हो जा रहा है, रेट को लिए मैंने क्या कहा है ना, अगर दो अमाउंट दे रखे हो, शुरुआत का भी आगे का भी, तो रेशियो ले सकते हैं हम। तो 0 से 0 काट देंगे बेटा, कट जाएगा, ठीक है। आप ये कहोगे 5 से कितने पे जाएगा, 100 पे, और 5 से कितने पे जाएगा, 12×5 = 60 होते हैं, 121 पे। आप कहोगे सर 10% रही होगी, 10 से मतलब 100 से 121 यानी 10 से 11 हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कहा गया है कि 12,500 की राशि 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होती है, यानी कि ब्याज ना हर 8वें महीने पे जुड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, एक साल यानी कि 12 महीने, 12 महीने में आपको 15 मिलना था, लेकिन 8 महीने बाद जोड़ना है। 8 महीने बाद जोड़ तो तब पाएंगे जब ये पता हो कि 8 महीने में कितना मिलेगा, सही बात है कि नहीं है। आप कहोगे सर
12 में 15 मिल रहा है तो 8 में कितना मिलेगा? तो 12 का कितना होता है? 2/3 होता है 8। 3 से डिवाइड करेंगे, 4, 4 दूनी 8 है ना, 2/3। तो 15 का 2/3 क्या है? आप कहोगे सर आसानी से 10 आ जाएगा। तो यानी कि हर 8 महीने पे आपको 10% मिलेगा। फिर आपका अमाउंट जुड़ जाएगा और प्रिंसिपल एक तरीके से बढ़ चुका होगा, ऐसे मान सकते हैं। फिर अगले 8 महीने ऐसे ही चलेगा, फिर से बढ़ जाएगा। फिर अगले 8 महीने ऐसे ही चलेगा, फिर से बढ़ जाएगा। हर 8 महीने पैसे होना है। अच्छा, 8-8 महीने के कितने पैचेज आप बना पा रहे हो? तो आप पाओगे 2 वर्ष है, 2 वर्ष यानी कि 24 महीने, 8 तिया 24, 3 पैचेज बन पा रहे हैं। यानी कि पहले 8 महीने 10% मिला, फिर 8 महीने 10% मिला, फिर 8 महीने 10% मिला। तो मैं सिंपल ऐसे कह सकता हूँ ना कि 3 बार मिलना है। यानी कि जैसे हम 3 साल का निकालते थे, हमने कब सोचा कि साल में 12 महीने होते हैं? हम तो डायरेक्ट मान लेते हैं कि 12% यानी कि सीधा 12% निकाल दो। हमने सोचा ही नहीं कि 12 महीने हैं तो 8% सोचना है या कुछ और सोचना है। यहाँ पे भी हम ऐसे सोच सकते हैं ना, अब 8 महीने को दिमाग से निकाल दो। हमें पता है कि 8 महीने के लिए 10% रेट बन रहा है। तो पहले 8 महीने में 10%, अगले 8 महीने फिर 10%, फिर से 10%, यानी यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेट हमने कितना मान लिया? 10%। और समय हमने कितना मान लिया? 3 मान लिया अब की बार। 10% से 3 यानी कि 10 से 11 जाना है। तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 10 का कितना होता है? 1000। यानी कि 1000 से राशि कितनी हो जाएगी? 1331। तो ब्याज कितना मिला? आप कहोगे सर 331 रुपए। यही तो पूछा है कि ब्याज कितना होगा। लेकिन भाई हमारा जो 1000 था उसकी वैल्यू कितनी है? 12.5। हमारा ब्याज कितना आया? 331 रुपए। हमारा ओरिजिनल बेसिकली ऐसे कह सकते हैं ना कि 1000 से 1331 बना। तो आप यहां से जो डिफरेंस लिया वो 331 आया। लेकिन 1000 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 12,500। आप कह सकते हो 12.5 गुनी है ये। इसमें 12.5 से गुणा मुझे यहां भी करना पड़ेगा क्योंकि इसको भी 12.5 गुना करना पड़ेगा अब तो। इसमें 12.5 से गुणा करूंगा तो बात दशमलव तक आएगी कि नहीं आएगी? आप कहोगे पक्का आएगी क्योंकि ये 2 के टेबल में तो है नहीं जो दशमलव खत्म हो पाए। तो इसका मतलब है दशमलव अगर खत्म नहीं हो सकता है तो ऐसा आंसर ढूंढना है जो पॉइंट में हो। एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो गुणा करके भी देख सकते हैं कि ये रहा 12.5 और 331 से गुणा कर लेना, लास्ट में आना यही है, ये पक्की बात है। जितना चाहे कोशिश कर लो, वही आएगा। ठीक है, सिंपल है भाई, बहुत बहुत आसानी से आप आंसर्स मार्क कर सकते हो, कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। बाकी और आसान तरीके से आपको रखना है इसको कि सर कैसे हो पाएगा, तो आप ये कर सकते हो, सीधा 12.5 से गुणा ना करके पहले 12 से गुणा कर लो। 12 से गुणा करना आसान होता है क्योंकि 12 का हमें टेबल याद होता है। सो 12 एकम 12 होता है, 12 तिया 36 होता है, 36 और 1 37 हो जाएगा भाई आपका। और 12 तिया 36, 36 और 3 40, सही बात है। इसमें जोड़ना क्या है हमें? इसका आधे से गुणा करना है तो इसका आधा और जोड़ दूं, इसका आधा कितना बनेगा भाई? 330 का आधा कितना हो जाएगा? 165। 330 का आधा, तो ये कितना बन जाएगा आपका? आप कहोगे कि सर इसका आधा बनेगा 165.5। तो 165.5। आप कहोगे 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13। ठीक है, तो के बाद में 1 और 4। ये लो जी, करेक्ट आंसर यहाँ से भी आ सकता था आपका। अगर मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई आसानी से कैसे कर सकते हैं ये मैंने समझाया आपको। अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित राशि 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के बाद अपने प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना बढ़ जाती है। इसे अपने मूल राशि से 25 गुना बढ़ने में, भाई 25 5 के कब आता है? स्क्वायर में आता है, यानी कि 2 से गुणा करेंगे। 10 वर्षों में 25 हो रही है, मतलब 10 वर्षों में 5 गुना हो रही है, तो 25 गुना कितने में होगी? 20 वर्षों में। सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 16,000 पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि इसे त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी कि हर 3 महीने में अगर जोड़ा जाए तो किस तरीके से कर रहे हैं। देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 8 महीने वाला, उस क्वेश्चन में हमने क्या किया, साल को 8 महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया था और उसी हिसाब से रेट को कम कर लिया था। वहां पे बेसिकली आपका रेट क्या था? ओरिजिनली 15 था, 8 महीने के हिसाब से बनाना था तो उसका 2/3 10% कर दिया था। यहाँ पे त्रैमासिक यानी कि 3 महीने के हिसाब से करना है। 3 महीना क्या होता है? 12 महीने का 1/4 होता है। तो पहले तो रेट को भी 1/4 कर दीजिए, और रेट 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5%। यानी कि अगर साल में 20% मिलता है तो हर 3 महीने पे 5% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन वहीं पे फिर अमाउंट जुड़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा तो बड़े अमाउंट पे ब्याज मिलेगा। फिर अगले 3 महीने तक उस बड़े पे मिलेगा, फिर से ब्याज मिलेगा, फिर से अमाउंट और बढ़ जाएगा, फिर उस बढ़े हुए पे मिलेगा, फिर अगले 3 महीने, क्योंकि टोटल कितने? 9 महीने। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5-5% से 3 बार हमें ब्याज लेना है। तो आप इसको माइंड में ऐसे समझ सकते हैं कि ईयर को हमने 3 महीने का बना दिया
और रेट को हमने 5% बना दिया। सिंपल सी बात है कि 5% की दर से 3 साल का बेसिकली हमें निकालना है। तो भाई 5% अपने आप में क्या होता है? आप 5% को मानते हो कि 1/20 होता है। आप कहोगे कि सर हर 3 महीने में 20 से बढ़ के क्या होना है? 21 होना है। तो आप कहोगे हर 3 महीने में 20 से बढ़ के 21 होना है। भाई 20 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है 8000। भाई 3 जीरो के 3 जीरो आगे, 2 का क्यूब 8 होता है। 21 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 9261 होता है। ये जरूर याद होना चाहिए, काफी काम आता है आपके एग्जाम में। ब्याज कितना मिला? आप कहोगे सर 1261। 1261 रुपये मिलता अगर आपका प्रिंसिपल कितना होता? 8000। लेकिन ये है तो कितना? 16000। तो यानी कि कितना मिलेगा? 8 का डबल है तो इसका भी डबल मिलेगा। भाई 1250 का डबल होता है 2500, 2500 से थोड़ा बड़ा 11 यानी कि 22, 2522 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। क्या कोई दिक्कत लगी? नहीं लगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप चाहते तो इसको वैसे भी कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन से। कैसे कर सकते थे अप्रोक्सीमेशन से? भाई पहले 3 महीने में 5%, अगले 3 महीने में फिर से 5 मिला। मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो पहले 3 महीने में 5, फिर से 3 महीने में 5, फिर से 3 महीने में 5, हर बार 5 मिला। यहाँ पे बेसिकली 5 का कितना मिल जाएगा? 0.25। यहाँ पे भी 0.25 और यहाँ पे भी 0.25। ये मिला इस पे और ये मिला इस पे और ये वाला इस पे, ठीक है। आप लगभग कह सकते थे कि 15 हो जाता, 15.75। तो 15.75 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी अभी इस वाले पे भी मिलेगा। इस वाले पे कितना मिल जाएगा? ये 25 का 5 गुना कितना होता है? 625। सॉरी 25 का 5% निकालना है तो 125 होता है, ठीक है। 625 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो 0.125 आप इस तरीके से कह सकते हो। तो आप कहोगे कि सर लगभग 15.8 के करीब आ रहा है। 15.8 के करीब जाएंगे। तो अगर 16,000 के हिसाब से हम निकालते तो 15 गुणा 16 आपका कितना हो जाता? आप कहते हैं कि सर 15 गुणा 16 हो जाता हमारा 2400, ठीक है। यानी कि 2400 निकाल देते हैं ना। 15 का 16 से गुणा करते हैं 240 होता है। और क्योंकि सिर्फ 16 से नहीं करना है, एक जीरो भी एक्स्ट्रा है। 100 में तो दो ही जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है। तो बेसिकली वो 2400 बन जाता है। प्लस में फिर हमें क्योंकि 0.7 और निकालना है। अगर मैं इसका 0.8 भी निकालता, मतलब 0.5 भी निकालता ना, तो वो भी 80 आता कि नहीं आता भाई? 0.5% भी अगर हम निकालते तो वो भी 80 आता। यानी कि आप कह सकते थे कि 2480 तो वही हो जाता। तो आप कहते 2400 से बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया और इससे भी बड़ा हो गया। तो वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वाला जो तरीका है बेस्ट है। अब आपके मन में एक चीज और आ रही होगी कि कभी तो सर आप ये वाला ट्री बना दे रहे हो और कभी आप ये वाला निकाल ले रहे हो। ये तो आप जो आसान मेथड है जिस क्वेश्चन के लिए, वही सीधा लगा दे रहे हो। हमें कैसे पता कौन सा लगाना है? भाई मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताई थी वहां पे भी। 16 सही 2/3 मुझे दिखा। मेरे लिए बेस्ट क्या है कि मैं हर एक का 16 सही 2/3% निकालूं या हर का 1/6 लिख लूं। 1/6 मेरे लिए आसान है। लेकिन अगर मुझे 12% मिला तो 12% को मैं निकाल सकता हूँ ना कि भाई 100 का 12% 12 होता है। फिर मैं 12 का भी 12% निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे 12 का स्क्वायर याद है। तो मैं वहां परसेंट पे चला गया क्योंकि वहां फ्रैक्शन बेसिकली क्या बन रहा था हमारा? 3/25। तो मुझे 28 का क्यूब करना पड़ता। इसीलिए मैं वहां पे उस मेथड पे नहीं गया, इस वाले पे। वहां पे मैं ट्री मेथड पे जाऊंगा। तो जहां पे मुझे लगता है कि परसेंटेज फ्रैक्शन में आसानी से निकल पाएगा तो फ्रैक्शन को यूज कीजिए, और जहां पे मैं लगता है कि ट्री मेथड से आसानी से निकल पाएगा तो ट्री मेथड पे जाइए। इसीलिए कई सारे बच्चों के लिए मेरी ये सलाह भी रहेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं नहीं भैया एक से ज्यादा मेथड सीखे तो पेपर में समझ नहीं आएगा कौन सा लगाएं। यार तुम छोटे बच्चे हो जो तुम्हें समझ नहीं आएगा पेपर में कौन सा लगाना है। भाई प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है कि क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक करे कि इसमें क्या करना है मेरे को। क्योंकि अगर मल्टीपल मेथड्स नहीं होंगे ना, तो जिसको मल्टीपल आते हैं ना, भाई मान लो आप सिर्फ उस वाले मेथड पे डिपेंडेंट थे, वो इसमें ज्यादा टाइम लेगा। और ये वाला मेथड लगाने वाला आदमी ना रफली इसको 15 से 20 सेकंड में निपटा देगा क्वेश्चन को। क्योंकि उसको देखते ही दिखेगा अच्छा 5% हो गया, 5% 3 साल, यानी कि 8000 से 9261 हो गया, 1261 का मिल रहा है, 1261 में कौन सा बन रहा है, सीधे मार देगा इसको डबल, है ना। लेकिन आप वहां पे कैलकुलेट करते रह जाओगे और कई बार क्या होगा कि फ्रैक्शन है ही नहीं। निकाल लो 12 का फ्रैक्शन, 11% आ जाए उसका फ्रैक्शन निकाल लेना। हर चीज का फ्रैक्शन नहीं निकालना हमें हमें यही तो समझना है हमें बार बार। क्योंकि फ्रैक्शन में हम फंसेंगे फिर। तो हमें ये भी आना चाहिए, हमें ये भी आना चाहिए। अगर कोई और मेथड बनता है ना वो भी आना चाहिए। ज्यादा मेथड आ जाएंगे ये थोड़ी नहीं है कि हम उल्टी हो जाएंगे यार। तो ये बात समझने की है भाई। देखो अगला क्वेश्चन आपका, 8000 पर 2 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? भाई बहुत सिंपल सी बात है। देखो 2% है, 10% से 10 से 11, 10 से 11 यानी कि 100 से 121, ब्याज कितना मिला? 21। 21 ब्याज मिला है। लेकिन भाई 100 की वैल्यू कितनी है? 8000, यानी कि 80 गुना है। तो 21 का 80 गुना निकाल दोगे आप कहोगे बिल्कुल सर। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये करेक्ट आंसर है। सीधे सीधे देखते
कुछ और निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं सीधा इसी पे क्यों गया, कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होगी याद करके। भाई इसलिए गया क्योंकि यार एक बात बताओ, ये मुझे दिखाई दे रहा है, इसको 80 से गुणा करना है, जब एक दिख रहा है तो 8 वाले पे जाऊंगा ना, जिसमें डिजिट मुझे 8 दिखाई देगा। मैं क्यों इस 5 वाले पे जाऊं, मैं क्यों इस 7 वाले पे जाऊं, मैं क्यों इस 6 वाले पे जाऊं। अगर आप हर चीज में कमी निकालने आए हो ना तो निकाल लोगे, लेकिन हर चीज के पीछे एक थॉट प्रोसेस है कि किस ऑप्शन पे आपको जाना है। देखो अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, 2 से 8 जा रहे हैं, पावर 3, तो 4 तिया 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, ब्याज दर क्या है। 3 वर्षों में 3 गुना हो रही है, तो ब्याज की दर पूछिए कितनी है। भाई एक बात कह सकते हो आप कि 1 से 3 हो रही है, और कितने साल में, 3 साल में। भाई 2 साल में होता तो हम इसका अंडर रूट लेते, और 3 साल है तो इसका क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट लेने के लिए यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि मैं इसको 1000 बना लेता, तो ये 10 का बनता, तो ये कितना बन जाता, आप कहोगे सर 3000 बन जाता। क्या 3000 किसी का क्यूब रूट होता, आप कहोगे नहीं होता है। फिर कैसे निकाल सकते हैं, देखो 15 का क्यूब रूट मुझे पता है कितना होता है, 3375, मतलब 15 का क्यूब 3375, और 14 का बेसिकली क्या होता है, 2700-2800 कुछ होता है। यानी कि आप कहोगे कि 15 और 14 के बीच में आएगा, यानी कि आप कहोगे कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1.4 से लेके 1.5 के बीच में आएगा कहीं। यानी कि आप आसानी से कह सकते हो कि रेट क्या आ गया, यानी कि 10 पे कितना मिल रहा है, 0.4 और 0.5 के बीच में मिल रहा है, यानी कि 40 और 50 के बीच का जो रेट है वो करेक्ट आंसर, ये एक ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी चाहते तो अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते थे। कैसे भाई, अगर मान लो 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो रही है, तो 3 वर्षों में 2 ब्याज मिल रही है ना। अगर मैं इसको 100% मान लेता तो 3 वर्ष में 300% तो ब्याज ही मिल जाता, नहीं हो सकता था। अगर मैं इसको 88% मान लेता, अगर 80% भी होता, तो 3 वर्ष में 8 या 24, 240% तो यही दे देता, ये भी नहीं हो सकता था। अगर मैं इसको 33% के करीब मानता, यानी कि 1/3, हर साल 1/3 1/3 1/3 हो रहा है, ठीक है। अगर 1/3 हो रहा है तो आप कह सकते थे 3 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे सर 27, सही बात है। और 3 से 4 हो रहा है तो 4 का क्यूब होता है कितना, 64। तो क्या ये 3 गुना हो पाई, आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो पाई। इसका 3 गुना तो 87 होता है। आप कहोगे सर इसको भी एलिमिनेट कर देता, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। एक तरीका मैंने ये बता दिया, इस तरीके से भी आप कर सकते थे, है ना। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते 38, 37, 52, इस तरीके के ऑप्शंस आ जाते, तो जो ये वाला मेथड है ना, ये ज़्यादा काम आता, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी हद तक पास पहुँच पा रहे थे इसके। अगला, 25,000 की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें पूछा है। 25,000 की राशि 10% से, देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, 10% है, यानी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो आप आसानी से कह सकते हो कि 1000 से 1331, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, 331। 1000 अगर होता हमारा प्रिंसिपल, तो इससे कितने हो जाते, 1331, यानी कि ब्याज बनता 331। लेकिन ये तो 1000 नहीं है, ये तो कितना है, आप कहोगे 25,000 है, तो बेटा इसका भी तो कितने गुना निकालना पड़ेगा आपको, 25 गुना। तो 25 एकम 25, 25 ती 75 और 2 77, 25 ती 75 और 7 82, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ओके यही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 4500 पर 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से जो संयोजित होती है, 5 वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक है भाई, 5 वर्ष का हमें पूछा है, तो एक बार देखते हैं। देखो 10% है 5 वर्ष का, तो आप कह सकते हैं, देखो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि हर साल क्या हो रहा है कि 10 से 11 हो रही है राशि। तो आप आसानी से कहोगे कि 10 की पावर 5 से 11 की पावर 5 तक का सफर यूज करना है मैथ है। तो देखो 10 की पावर 5 निकालना तो बड़ा आसान होता है, जितनी पावर उतनी जीरो। लेकिन 11 की पावर 5 कैसे निकालें, 11 का भी वैसे आसान होता है, एक बार मैं सिखा देता हूँ। जैसे 11 लिया, सबसे पीछे वाला डिजिट रख दिया, फिर उसके बाद में दोनों डिजिट को जोड़ा, वो रख दिया, और फिर पहले वाला रख दिया। सबसे पीछे वाला रख दिया, दोनों को जोड़ा 2 और 1 3, दोनों को जोड़ा 2 और 1 3, पहले वाला रख दिया। सबसे पीछे वाला रखा, दोनों को जोड़ा 3 और 1 4, दोनों को जोड़ा 3 और 3 6, 3 और 1 4, पहले वाला रख दिया। ऐसे पीछे वाला रखा, दोनों को जोड़ा 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 1 11, एक हासिल जो चल रहा था, 4 और 1 5 और 1 6 बन जाएगा, और पहले वाला रख दिया। ये 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर, यानी कि 5 पावर में इतना बन जाएगा। यानी कि आप कहोगे कि सर
161051, ये इस तरीके से बन जाएगा। या तो आप चाहें तो यहाँ से परसेंटेज निकाल दो, तो आप कहोगे सर ये कितने परसेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि ये 161 जा रहा है, यानी कि 61.051 आपका बेसिकली आपको ब्याज मिलेगा। तो पूछा है कितनी राशि का भुगतान होगा, तो आप कहोगे सर इसमें 100% और जोड़ दो, 161 का भुगतान होगा। अब भाई 161 निकालना, 161% निकालना है, ये जो है ना छोटा मोटा, इसको अपन इग्नोर कर देते हैं। ये मान लेंगे कि जो आंसर आएगा उससे थोड़ा ज्यादा हमें चाहिए होगा। अगर मैं यहां से निकालूं कि 45, बेसिकली 4500 का 161% निकालूं तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आसान कैसे कर सकता हूं। क्या मैं इसको 161 को ऐसे समझ सकता हूं कि 160 एक साथ और 45 एक साथ, मतलब सॉरी एक साथ, ठीक है। तो आप आसानी से क्या कहोगे, आप कहोगे सर कि ये देखो 16 से मल्टीप्लाई करना है 45 को, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 बनता है, 9 को फिर फर्दर 4 से करेंगे तो बेसिकली 9 चौके 36, 360 बन गया। उसको 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपका 36 दूनी 72। तो आप आसानी से कहोगे कि सर 720 तो बन जाएगा 160% निकालने में, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्या बनेगा यहाँ पे, आप कहोगे सर 720, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा 720 बन जाता है, इससे प्लस में ये जीरो भी आपके पास थी, एक जीरो और आ जाएगी। अच्छा जब हम 4500 का 1% निकालेंगे, 4500 का 1% कितना बनेगा, आप कहोगे सर 45 और बन जाएगा, यानी कि 7245 से थोड़ा ज्यादा हमारा आंसर आना चाहिए। ये तो 7265 काफी ज्यादा है, फिर भी ऑप्शन में रख लेते हैं। 7500 गलत हो जाएगा भाई, 7247 ये आप कह सकते हो कि बस थोड़ा सा ज्यादा है, ये करेक्ट हो जाएगा। 7145 तो कम रह गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, आप कहोगे सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है भाई, 15 में दोगुनी तो 8 पूछिए, तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो 15 थी 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विद्या ने काव्या को 4% प्रतिवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 6000 रुपये उधार दिए। 3 वर्षों बाद विद्या को मिलने वाली राशि की गणना कीजिए। भाई 4% है, आप इस तरीके से कह सकते हैं, मान लो 100 रुपये दिए होते तो पहले साल कितना मिलता, 4, दूसरे साल कितना मिलता, 4, तीसरे साल भी 4, प्लस में इस 4 पे भी मिला होता, 4 चौके 16 यानी 1.6 मिलता, 4 चौके 16 यानी 1.6 यहाँ भी मिलता इस वाले से, और इस वाले से भी मिल जाता 1.6, और प्लस में इस 16 पे भी 4% इस साल मिला होता, तो आप कहते हैं 16 चौके 64 होता है, यानी कि 0.0064। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि बेसिकली उसको कितना पैसा मिलेगा टोटल। तो देखो 4 और 4 8 और 4 12, 12 में बेसिकली 0.16 पॉइंट मतलब 0.16 तो ये हो जाएगा 0.48, यानी कि 0.5 से थोड़ा कम है। अपन मान लेते हैं कि लगभग 12.5 आपका ब्याज मिलेगा और प्लस में 100%, यानी कि 112.5 निकालना है। 112.5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन अटके, लेकिन 125 को अगर मैं 6 से करूंगा तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो ना कि इतने परसेंट हमने, इससे थोड़ा कम आंसर रखना है, हमें ज्यादा नहीं रखना है, इससे कम वाले का आंसर मानना है। तो जैसे ही आप देखोगे तो 6000 का हमें निकालेंगे तो आसानी से कह सकते हो ना भाई, परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो कट जाएंगे, प्लस में इस दशमलव को हटाने के लिए 1 जीरो कट जाएगा, तो आपको सीधे 6 से मल्टीप्लाई करना है। 25 गुणा 6 आपका कितना होता है 150, और 100 गुणा 6 आपका कितना होता है 600, 150 और 600 कितना हो जाएगा 750। यानी कि आप ये कहोगे कि सर 750 के करीब हमारा इंटरेस्ट मिलेगा, इससे कम मिलेगा, ज्यादा नहीं, ये श्योर है कि इससे कम मिलेगा। अच्छा 750 इंटरेस्ट मिलता है और 6000 ये, तो इसका मतलब है कि टोटल आपका 6750 से कम वैल्यू रही। ये देखो 6849 से ज्यादा हो जाएगी, 6750 से थोड़ा ऊपर जा रखा है, ऊपर नहीं कम चाहिए, 6750 से थोड़ा सा ही कम है, करेक्ट आंसर हो सकता है। 6650 से काफी कम हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आसानी से आंसर मार्क कर दिया आपने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि 5000 पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जब इसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। भाई अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने का मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब है रेट भी आधा कर देंगे और जो टाइम है उसको डबल कर देंगे, क्योंकि हर 6 महीने को 1 साल मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो आप आसानी से कहोगे कि सर रेट कितना है, 20 की जगह 10 हो जाएगा, समय 2 की जगह 4 हो जाएगा। अब वही है कि 10 की पावर थी 10% रेट है, यानी 10 से 11 बनेगा, ये पावर 4 में आ जाएगा, तो 4 में बेसिकली कितना बनेगा 10 की पावर 4, तो 4 जीरो, 11 की पावर 4 क्या बनता है, तो आपको पता ही है ये 1331 होता है। इसको बेसिकली जोड़ेंगे तो 1 4 6 4 और 1, यानी कि आप आसानी से कहोगे सर ये बन जाएगा ओके, इतना।
भाई एक बात बताओ, 10,000 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5,000, यानी कि आधा। तो बेसिकली हमें वैल्यू किसकी चाहिए? आप कहोगे सर हमें सिर्फ ब्याज पूछा है ना? क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज कितना मिला है? आप कहोगे ब्याज हमें सर यही तो मिला है। अगर ये ब्याज मिला है तो इसका आधा कितना होगा? भाई 4640 होता तो 2320 हो जाता, 2320 से थोड़ा ज्यादा, तो 2320 से थोड़ा सा ज्यादा, ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये 2322 है, ये 2520 है, ये 2120 है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक रूप से जो संयोजित है 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 2000 हो जाती है। देखो बहुत सिंपल मामला है भाई, 1600 हो रही है 2 वर्ष में और 3 वर्ष में हो रही है 2000। ऑब्वियस सी बात है, बार बार आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज जब भी होगी तो जो 1 वर्ष के बाद फाइनल अमाउंट है उस पर अगले साल ब्याज लगेगा, जो 2 वर्ष के बाद फाइनल है उस पर अगले साल के लिए लगेगा। तो 2 वर्ष के बाद कितना है? 1600, तो इसी पे ब्याज लगना है। 1600 पे ब्याज कितना मिला है? आप कहोगे सर 400 रुपये, क्योंकि 2000 हो रहा है। 1600 पे 400 यानी कि 400/1600 का रेशियो बन रहा है, जो कि कितना बन जाएगा? 1/4। 1/4 कितना होता है आपका? 25% होता है। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्बर्ट ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए एक सावधि जमा यानी कि एफडी में 6,000 रुपए की राशि निवेश करी है। ठीक है, सावधि जमा की परिपक्वता पर अल्बर्ट को कितनी राशि मिलेगी, यही पूछा जा रहा है। देख लेते हैं भाई एक बारी, बहुत सिंपल, वही ट्री वाला बना लेते हैं या तो, ठीक है, या आप चाहें तो 9261 से भी कर सकते हैं। ट्री वाला बनाएंगे तो बेसिकली क्या है, मान लीजिए ओवरऑल 100 था, तो पहले में 5 मिलेगा, दूसरे में 5 इस पे मिलेगा, 5 इसका बेसिकली 0.25 बन जाएगा, तीसरे में 5 इसका, 5 इसका 0.25, 5 इसका 0.25, और बेसिकली फिर इसका भी, तो इसका बेसिकली क्या है 0.125 है ना, तो ये बन जाएगा। ओके, तो टोटल कितना ब्याज मिला हमें? अगर ब्याज मुझे निकालना हो तो 5×3 = 15, और ये बेसिकली 0.75 बनेगा, 0.75 से थोड़ा ज़्यादा, तो आप कहीं ना कहीं ये कहोगे कि सर 15.8 से थोड़ा कम बनेगा। 15.8% निकालना है कितने का? 6 का। भाई 6 का 15% अगर अपन निकालते तो 15×6 = 90 आ जाता, तो 900 रुपये तो बेसिकली इससे वैसे आ जाता, प्लस में 0.8 निकालते तो आप कहोगे सर 8×6 = 48 बनता। ठीक है, और ये तो 0.8 निकाल रहे हैं, सिर्फ 8% नहीं, 0.8, तो आप कहोगे सर 48 के करीब आ जाता, 48 से थोड़ा कम चाहिए होगा। तो देख लीजिए, तो आप कहोगे सर कि 948 से थोड़ा कम चाहिए, यानी कि 6,000 वो और 948 वो, सो 6948 से थोड़ा कम। 6948 से ज़्यादा है, ये तो बहुत कम हो गया, 64 हो गया, ये भी बहुत कम हो गया, 6948 से थोड़ा कम है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मिश्रधन 600 है और मूलधन 450 है, जो कि 1 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 1 वर्ष के लिए क्या संयोजित होगा? एक ही वर्ष तो है, तो आप कहोगे सर ये तो 3 है और ये बेसिकली 4 है, 3 पे 1 मिल रहा है, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 से काटा ना हमने। देखो अगला क्वेश्चन, किस वार्षिक ब्याज दर पर ये 15,625 की राशि 1.5 वर्ष में इतनी हो जाएगी, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो? ठीक है भाई, देखो एक बात बताओ, 1.5 वर्ष है, अर्धवार्षिक करना है, तो 1.5 वर्ष को 3 मान लेंगे, और जो रेट आएगा उसको बेसिकली हम डबल करके सही रेट मान लेंगे, यानी कि जो रेट है उसको हाफ कर देते हैं, जो रेट निकल के आएगा वो हाफ वाला निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा इसको 3 वर्ष मानना है, तो ये क्यूब पे चल रही होगी। अगर मैं वाइल्ड गैस भी मारूं, क्योंकि जो जिस तरीके के ऑप्शन है मेरे पास में, तो यहाँ पे देखोगे, आपको पता होना चाहिए, मैंने शायद बताया भी था आपको कि 25 का जो क्यूब होता है वो बेसिकली कितना होता है? 15,625 होता है। अगर ये 25 का क्यूब है तो राशि 25 से कितनी हुई होगी? ये कितने का क्यूब रहा होगा भाई? क्या ये 26 का बन सकता है? 26 के क्यूब में तो लास्ट में 6 आता। हमारा अगला गैस जाएगा, क्या 27 का बन पाएगा? 27 के क्यूब में 7×7 = 49 और 9×7 = 63, पीछे 3 आता, पक्का 27 का ही बना होगा। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए देख लेते हैं, 9 के टेबल में आ रहा है, तो आप कहोगे सर एक ये 8 है, 9 बन रहा है, 6 और 3 9 बन रहा है, 9 और 9 बन रहा है, इसका मतलब पक्का 27 रहा होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 25 पे बेसिकली 2 बढ़ रहे हैं, 25 पे 1 बढ़ता है, 4% होता है, यानी कि ये रेट आपका कितना रहा होगा? 8%। भाई 8% तो तब है जब हम अर्धवार्षिक रूप से कर रहे हैं, अगर यही वार्षिक रूप से देखा होता तो डबल होके आया होता, क्योंकि आधा कर देते हैं ना रेट को, तो डबल होके आया होता, तो 16% आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो भाई ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको मजा आया होगा सीखने में। मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि जब भी मैं आपको ये कुछ पढ़ा रहा होता हूँ मैथ्स का, तो मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है मैथ्स। और भाई अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स जिस तरीके से इंटरेस्टिंग है वैसे ही इंग्लिश भी इंटरेस्टिंग बनी रहे आप लोगों के लिए, तो आप टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर वीओडी बैच चेकआउट कर सकते हैं, सिर्फ 699 के फी में।
लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में हैंड रिटन नोट्स हैं, डिजिटल नोट्स हैं, और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। आप जाइएगा एक बार ऐप पे, आपको मिल जाएगा। ऐप पे बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताना, साथ ही साथ में अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए ये जरूर बताना। इस वीडियो के ये जो डिजिटल नोट्स हैं ये आपको मिलेंगे टॉपर्स विजडम टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये अंग्रेजी वाला भी कर लेना और जो टॉपर्स विजडम वाला है वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे दोनों ही चैनल अपने ही हैं और दोनों ही चैनल आपके हैं। तो आप सभी को दोनों ही चैनल पर जुड़ जाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। रूल्स वाली वीडियो जरूर देख लेनी है, भूलना नहीं है। पिछली चारों वीडियो देख लेनी है, ये 5वीं वीडियो थी हमारी। जल्द आएगी आपकी वीडियो नंबर 6। अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।